कहां कहां कितना कितना विज्ञापन छपता है भाई। हम तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, यही विज्ञापन देते हैं। और लोगों को देखिए तो दूसरे दूसरे राज्यों में अपना अपना विज्ञापन छपाते रहते हैं। तो उनसे पूछिए ना कि दारू पीना अच्छा चीज है क्या? एक सवाल पूछिए, पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कई लोग समझ रहे हैं ये अब अल्टरनेटिव बन जाएंगे, अल्टरनेटिव बन जाएंगे, ये बोलने लगे हैं कुछ लोग इधर उधर, तो अल्टरनेटिव बनिएगा और दारू के पक्ष में है, शराब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक एक तरह की बात होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा सा देख लीजिए भाई, हम तो यही आग्रह करेंगे कि शराब बहुत बुरी चीज है। और हमने प्रारंभ से ही आपको कहा, छात्र जीवन में ही हम लोगों का जो अनुभव था, बचपन में सब बात को तो जानते भी नहीं थे, होता भी नहीं था, कहीं पता भी नहीं रहता था। और छात्र जीवन में ही जहां रह रहे थे एक प्राइवेट जगह पर, वही बगल में हल्ला सुनते थे, समझ लगे क्या बात है भाई। तो पता चला कि अरे भाई सब तो पूरे परिवार को तंग करता है और शराब पीता है, ये करता है, सब कुछ हम उसी समय जाने। और जब वहां से लौट के इंजीनियरिंग कॉलेज आते थे तो रास्ते में भी देखे कि वो शराब का दुकान है, तो उस दुकानमा पर लोग फंड फंड बोलता रहता। और सीधे कोई बात करता था, उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का नामे लेता था। ऐसे ही अनाप शराब तू समझता था अपने को कि हम उतना ऊंचा पद पर दारू पीने वाला। तो उसी समय से मेरे मन में बात आई, और जो भी पीता था उसको तो कहते थे कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम अंदर करवा देंगे। हंसते मजाक के सब हंसते थे हमारी बात। देखिए तो बड़ी कृपा हुई जब मौका मिला, और जब 15 में महिलाओं ने मांग की, और फिर लगा कि भाई इतने दिन से हमको लग रहा था कि लागू कर पाएंगे कि नहीं लागू कर पाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी सब शुरू किए थे और उसको फिर खत्म कर दिया गया था दूसरे लोगों के द्वारा, तो फिर एक मन में लगता था। लेकिन उसके बाद तो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प ले लिया और उसके बाद उसको लागू किया है। भाई हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि शराब के बारे में लोगों के मन में जो उसकी बुराई है उसके बारे में पूरी की पूरी भावना जागृत रहे, और इसमें किसी प्रकार की कमी न आवे, लोग भूल नहीं जाए। इसके लिए हम सब लोगों को पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आज का जो अभियान है इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और इसी तरह से इसको चलाइए। और खाली आज शपथ करवाए यही नहीं, आप जरा देख लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब दोनों, और अमीर सुभानी साहब भी यहीं पर बैठे हुए हैं। हम तीनों लोग और बाकी लोग तो है, मद्य निषेध और गृह विभाग सब लोग हैं यहाँ पर। हम एक बार कहेंगे कि भाई आज जो शपथ लिया कितने लोगों ने लिया है, कौन लोग बच गए? और शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए? पढ़े कि नहीं पढ़े कि खाली खड़े हो गए? जरा एक एक चीज, क्योंकि जब शपथ ले लेगा तो मन में तो बात आएगी, शपथ लेगा तो मन में तो बात आएगी जरूर। हाँ, चंद लोगों को तो कभी आ ही नहीं सकता है, ये तो हम मान करके चलते हैं, ये सब लोगों का नहीं। लेकिन हाँ, जो सरकारी सेवा में आखिर तो उसमें खासियत है, तब सरकारी सेवा में है। तो एक एक लोगों का जरा काइंडली देख लीजिए, और जो बच गए हैं उन सब लोगों का शपथ करवाइए, छोड़िएगा नहीं। देख लीजिए कि शपथ लिए कि नहीं लिए, कि खाली कागजवा इसे लिए हुए, ये देखिएगा ना। हम उम्मीद करें ना, उम्मीद करें ना आप मुझसे, ये फिर दिखवाइएगा और सब लोगों का शपथ हो जाए। और जब एक बार शपथ लेंगे तो मुझको पूरा भरोसा है इसके आधार पर इसको लागू करने के बारे में लोग जरूर सोचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग, और जब मानव श्रृंखला हुई थी जो हम लोगों ने किया था इसके पक्ष में 17 में, तब तो पहले हम चर्चा के चंद लोग तो इसको कह रहे थे कि इस पर ध्यान खत्म हो गया। हम के चलिए अब कम से कम तो हो गया कि पूरा का पूरा अभियान और कंपेन और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जो करते रहे उस काम को करें। तो हम तो आए हैं, हम लोग तो आज मौजूद हैं। अब कोरोना के चलते पिछली बार तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो सका, अब इस बार फिर से कार्यक्रम है। अब सब जगह लोगों ने आज शपथ किया है
तो भूलिएगा मत, शपथ खाली आप लोगों को नहीं करवाया है। पिछली बार तो हम लोगों ने हाउस में लिया था शपथ, और इस बार आप सब लोगों के सामने हम सब लोगों ने, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी जो यहाँ मौजूद है, सब ने शपथ लिया है। तो यही शपथ फिर से एक बार लेकर के और इसके प्रति निश्चित रूप से प्रतिबद्धता रहे, हर तरह से इसके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए और लोगों के हित में ये काम करिए। ये अपने राज्य, ये प्रदेश के हित में है और अंतोगत्वा ये राज्य के हित में होगा। अगर बिहार की सफलता होगी तो धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी होगा। बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग तो तरह तरह की बात बोलते हैं और हमारे मीडिया वाले तो कितना छापते हैं, एक से एक बड़े बड़े लोगों का। अजरा उनसे पूछिए कि दारू पीना चाहिए, दारू पिलवाना चाहिए। डीजीपी को मालूम है और मद्य निषेध उत्पाद विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको मालूम है, गृह विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मालूम है। ये सब लोग हर दूसरे दिन निश्चित रूप से बैठे और बैठ करके पूरे राज्य के बारे में जानकारी देते रहे, कहां पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस बात को जरूर करिएगा। हम इन सब चीजों के बारे में आप सब लोगों को ये कह देना चाहते हैं और एक एक चीज के बारे में जो वहां पर हम लोगों ने पिछली बार जो कहा तो हर जगह से देख लीजिए। अब जो कहा गया है, जो लोगों को ये बोला गया कि साहब आपको जो केंद्रीय आसूचना केंद्र बनाया गया और गांव गांव में जो बिजली का हम लोगों ने प्रबंध किया, वहां पर जो भी नंबर दिखाया गया, ये नंबर सब जगह लिखवाया गया। हमने ये भी कहा जरा देख तो लीजिए, जब कहीं लोग ध्यान तो नहीं दे रहा, नंबर वंबर टूट तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, क्या हो गया? एक एक जगह पर नंबर रहना चाहिए ताकि लोग कंप्लेन करें, और जब कंप्लेन करे तो जो कंप्लेन करता है उसका सूचना देता है, उसका नाम तो नहीं प्रकाशित किया जाता है, लेकिन उनकी पूरी बात को सुन करके उनको तत्काल बताया जाता है कि भाई हम तो हर जगह फला जगह गए और फला जगह ये देख रहे हैं आप, ताकि इन सब चीजों के बारे में जानिए। तो ये बात को निश्चित रूप से देखना है कि गांव गांव में है, तो अब ये सब लोग देख रहे हैं। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि अब इन लोगों ने जो सूचना दी है उस सूचना के आधार पर अब ज्यादा लोगों का आने लगा है। जब जो कंप्लेन करते थे पहले, अब उससे ज्यादा लोगों का कंप्लेन लोगों को मिलने लगा। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि बीच में लोगों का भरोसा घट गया था। लोगों को ये लग रहा था कि लोग उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और पूरे तरफ पर जांच पड़ताल होना चाहिए। तो ये काम आप करिएगा तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और ये जान लीजिए, हम लोगों का मकसद है लोगों की सेवा करने का, लोगों के हित में है, ये बेहतर है। इसलिए और जितना जो कुछ भी इसके बारे में संक्षिप्त में ये बात बताई गई है और हर चीज है, सब चीज का प्रचार कर दीजिए ताकि लोगों को एक तरह से मालूम हो। और पूरा का पूरा अभियान हम लोगों को और नए सिरे से करना है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि गोपनीय तरीके से दारू पियोगे तो तुमको तो कोई ना कोई ऐसा दारू देगा जो बिल्कुल गड़बड़ रहेगा और मर जाओ। तो ये जितने लोगों की मृत्यु हुई है जहरीले शराब के कारण, अरे भाई कुछ लोग जो बात करते हैं कि इससे जितने लोग बाहर से आने वाले हैं आपके यहाँ टूरिस्ट लोग, वो नहीं आएंगे, शराब का नहीं इंतजाम रहेगा। हमने वहां पर बता दिया था, एक बार जान लीजिए कि बिहार में कितने पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे। और अब जब हम लोगों ने शराब बंदी लागू किया उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि इसमें जो आते थे टूरिस्ट लोग अब कम आएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने शराब बंदी लागू किया तो आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये भ्रम बिल्कुल भ्रम है। और वही बात हमने केरला में कहा था, तो कहां नहीं, किन जगहों पर। तो एक एक चीज के बारे में अब ज्यादा आप सब लोग जानते ही हैं, तो मैं कितने चीजों की एक एक चीज के बारे में आज जो बताया गया, एक एक बात को लेकर के हर जगह करिए और एक एक चीज को हर प्रकार से जो किया हुआ
एक एक चीज पर गौर करिए। आज फिर से शपथ ले रहे हैं, आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं, करेंगे शपथ फिर भी, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए, जो इधर उधर करे बाएं दाएं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं, अब देखिए इस बार हमें पकड़ रहे हैं तो कहाँ पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं, अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। लेकिन ये सब बातें तो करनी पड़ेगी ना। जितनी सूचनाएं मिलेंगी, आप क्या समझते हैं कि सब 100% सूचनाएं बिल्कुल सही मिल ही जाएगी? ये संभव है कहीं? जब मनुष्य को आप जानते हैं तो बार बार कहते हैं, तो देखते नहीं है कौन लोग हैं जो जितने लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब आदमी ठीक एक ही स्वभाव का रहता है। इसलिए तो जितना भी करिए, कहीं न कहीं तो मान लीजिए कि त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पर सब चीजों को देख करके, उसका असेसमेंट करके, और तब आप इन सब चीजों को कहीं कोई गलती न हो, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रहे और पूरे तौर पर जरूर जाइए, निश्चित रूप से देखिएगा। और हम तो आपको कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार तुरंत कंट्रोल में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई कंट्रोल होगा? तो इसलिए बहुत गलत बात है। और आज भी हम किसी का बयान देखते अखबार में छपता रहता है, हम तो भाई सुबह अखबारें देखते कि कौन क्या बोल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी वाले का देखे बोलते कि बाहर से लोग आगे उसको शराब देना चाहिए, बाहर से कोई आएगा उसको शराब देना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई गंदी बात है? और इस तरह का वक्तव्य देने वाले आदमी को मैं तो एक बार कहूंगा, इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं उनके वक्तव्यों को देखिए, और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ये संभव है? एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जिस दिन किया जाएगा उस दिन ये मान लीजिए कि आप अब इसको कुछ और तरह से इधर से उधर करना चाहते हैं। बहुत लोग कहता है कि बिहार में सरकार की आमदनी घट गई। हम लोगों ने तो पहली बार बता दिया था, पहली ही बार बता दिया था कि पहले जितना मिलता था, पहले तो क्या हालत, शुरू में तो हमने पूरा किया था शराब की बिक्री का, और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, और बिक्री होते होते तो अंतिम बार जिस बार लागू किए उसमें 5,000 करोड़ रुपया का फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था, और खत्म किए उसको तो कहने लगा बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा फालतू बात है। एक साल के बाद ही मात्र 1200 करोड़ कम था, उसके बाद वो भी खत्म। और बाकी देखिए तो आज कैसे हो रही है। जो शराबबंदी लागू हुआ और उस समय जो खेती बाड़ी होती थी तो पहले इतना बिकता था, फल और सब्जी, दूध, आप जरा गौर से देख लीजिए, एक एक चीज का सर्वेक्षण हुआ, फल सब्जी दूध, नहीं इसकी उतनी उत्पादकता थी
और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद हो रही है। और कितना बेहतर वातावरण है, जब देखते नहीं है शहरों में, भूल जाते हैं लोग कि कितना ज्यादा फल बिक रहा, सब्जी बिक रहा, दूध की खपत कितनी बढ़ी। तो जब चूंकि शराब पीने के चक्कर में पैसा बर्बाद करता था, अब जो शराब नहीं पीने लगा साधारण परिवार का लोग, उसका जब पैसा बच गया तो उस पैसा बचने से कितना लाभ होना शुरू हुआ। और जब हम लोग कंपेन कर रहे थे तो हम तो बराबर बताते हैं, हम तो महिलाओं को सुनते थे। एक महिला ने कहा, कई महिलाओं ने अपनी अपनी बात कही। एक महिला ने कहा कि जानते हैं, हमारे पति शराब पीते थे, जब शाम में नौकरी करते थे, शाम में जब घर आते थे झगड़ा करते थे, शराब पी करके आते थे, बहुत खराब लगता था। हम लोग परेशान, घर के परिवार के बच्चे बच्चियां परेशान, और बिल्कुल उसके पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं, और ठीक ढंग से खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, जो बुरा हाल था। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो आप जानते हैं, उस शाम में आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, और अब बाजार से सब्जी लेकर के आते हैं घर में, जो बहुत अच्छा लगता है। अब पहले वो खराब लगते थे, अब वो अच्छा लगते हैं। ये हमको एक जीविका समूह से जुड़े और महिलाओं ने जो बात कही, अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन। तो इसलिए देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है निश्चित रूप से। अब जो पहले बहुत लोग पीते थे, अब नहीं पीते हैं शराब, लेकिन कुछ लोगों को बाएं दाएं इधर से उधर करके बर्बाद करने के चक्कर में जो है, इसको पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा। और हम इतना जरूर कहेंगे आप सब लोगों से, जो हमारे अधिकारी जन हैं और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर जिले के लोग, हमने तो उस बार मीटिंग में कह ही दिया था कि हर प्रकार से जो उस दिन जितनी बातें हुई है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को लेकर के पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। और एक बात जो उसने हमने कह दिया था सारे जिला पदाधिकारी को कि हर 15 दिनों में एक बार आप जिला स्तरीय की बैठक करिए, पुलिस अधीक्षक को बुलाइए, उत्पाद अधीक्षक को बुलाइए और लोक अभियोजक को भी बुलाइए। ये सुख भी तो चलता है, तो लोक अभियोजक को भी बुलाइए, और कम से कम 15 दिन पर निश्चित रूप से एक बैठक करिए। हर महीने 2 बार बैठक करिए जिला के स्तर पर, हर जगह की स्थिति लीजिए, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या स्थिति है, एक एक बात की जानकारी लीजिए और इस बात को लीजिएगा तो ये बहुत सुविधा होगी। और यहाँ पर तो इन लोगों को कहा ही हुआ, हमने कहा था डेली बैठिए, शुरू से जब से मनुष्य का अस्तित्व तब से ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। लेकिन गड़बड़ करने वाले लोग तो धीरे धीरे, और जितनी कार्रवाई हो रही थी, और बाद में भी हमने जब भी कोई बात हुई तो इसके लिए हमने तो अनेकों बार सभी अधिकारियों के साथ 9 बार हमने समीक्षा बैठक की। और इसके बाद जब इस बार फिर हम देखे, एक बार तो जब लागू किए थे हम लोग इसको 2016 में, तब भी 1-2 जगह उस समय हुआ था जहरीली शराब पी करके मरने वाला, तो उस समय तो हम लोगों ने बहुत एक्शन लिया। और इस बार फिर देखे कि जहरीली शराब पी करके इस बार तो और अब कितनी बुरी चीज है। और 18 में तो आप जानते ही हैं कि जब इसके बारे में हम लोग तो प्रचार प्रसार जो करते रहे सब तरह से काम, लेकिन जो 18 में तो जो पूरे तौर पर जो इसके बारे में जो निर्णय किया गया, तो 18 में ही जो इन लोगों ने जो फैसला किया, WHO ने जो 16 में इसका पूरे देश में सर्वे किया। अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी बोल रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, अन्य बारों में भी बताए जा रहे थे क्या उन लोगों ने किया। जब 18 में WHO ने इसको प्रकाशित किया दुनिया भर के बारे में, उसको हम लोगों ने कितना ज्यादा प्रचारित किया। फिर से इस बार हमको कहना पड़ रहा कि इस बात को और ठीक से प्रचारित करवाना चाहिए, एक एक आदमी को बताना चाहिए कि दुनिया भर का जो सर्वे किया कि क्या स्थिति है भाई, शराब पीने से क्या स्थिति आती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 30 लाख लोगों की देश भर में मौत हो गई। ये सब बात तो थी, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से होती थी। विश्व भर में कुल मृत्यु जो होती है
उसका 5.3% मृत्यु नेचुरल नहीं, शराब पीने के कारण 5.3% के लोगों की मृत्यु, और ये हमेशा बराबर लोगों को बताते रहते हैं और इसको प्रचारित करना। और इसके अलावे जो कम उम्र के लोग हैं, 20 साल से लेकर के 39 ईयर्स के, 39 साल के जितने लोग हैं, उनके बारे में भी जो सर्वे किया कि जो भाई मृत्यु हुई है पूरे दुनिया में, जो मृत्यु होती है, तो उसका जो सर्वे किया पूरे दुनिया का सभी देशों का आकलन करके, तो ये पता चला कि देश भर में जो ये लोग मरे हैं उसका 13.5%, 13.5% 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के बच्चे बच्चियों, लड़के लड़कियों को, युवाओं मृत्यु हुई पूरी दुनिया में। बता दी, सोच ली, ज्यादा उम्र वाले को तो कम, लेकिन कम उम्र वाले लोग जो शराब पीना का धंधा करते थे, अब उसके बारे में हमने कहा तो एक एक चीज को प्रकाशित करना चाहिए और किस तरह से कितनी बीमारियां फैलती है उसके बारे में बताया गया। और आत्महत्या, देश भर दुनिया भर में जितनी आत्महत्या लोगों ने की, करते हैं लोग, उसका 18% आत्महत्या शराब पीने वाले। आप जरा सोचिए, शराब पीने के कारण मरने वालों की भी संख्या के बारे में बताया उन लोगों ने, लिखा था। और आपसी झगड़े का, आपस में जो झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा का क्या कारण है, तो पूरे दुनिया में आपसी झगड़े का 18% कारण है कि शराब पीते हैं, इसलिए आपस में झगड़ा करते हैं। देश भर में, दुनिया भर में सड़क की दुर्घटनाएं होती है तो पता चलता है। हम लोग तो शुरू में कहते थे, इसके आने के पहले हम बोलते थे कि सड़क दुर्घटना ज्यादा होती है, कोई शराब पिए रहता है उसके चलते होता है। ये हम लोगों को यंग एज से, जब हम लोग अपना काम विद्यार्थी जीवन में थे, उसी समय से सब बात सुनते थे, आगे भी इसके बारे में सुनते थे। और जो रिपोर्ट आई WHO की, उसमें क्या रिपोर्ट आई, दुनिया भर में जितना रोड एक्सीडेंट होता है उसमें 27% सिर्फ ये सड़क दुर्घटनाएं होती है, 27% शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, उसकी दुर्घटना होती है। अब बताइए, और बीमारियों के कारण में भी बताया गया, अनेक प्रकार की बीमारियां, और कितने प्रकार की बीमारियों से जो मृत्यु होती है शराब के कारण। अब आप सोच सकते हैं कि लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48%, माउथ कैंसर के कुल मामलों का 26%। अब आप सोच सकते हैं पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी का 26%, टीबी का 20%, ये दुनिया भर में। ये रिपोर्ट है WHO का जो 2018 में प्रकाशित हुआ, 2016 में पूरे दुनिया का उन्होंने सर्वे किया, और ये 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये सब लोगों को तो समझना चाहिए ना कि जो मौत होती है और इस प्रकार का आपस में झगड़ा होता है, आत्महत्या करते हैं, कितने तरह की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, ये शराब पीने के कारण। तो यहां पर सिर्फ हम लोगों ने लागू किया, तो उसके बाद ये रिपोर्ट आई। हम लोग को तो इतनी ज्यादा इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई कि देखिए साहब ये कितना दुनिया भर में होता है, लोग लागू करे या नहीं लागू करे, हम लोगों ने लागू किया है, इन लोगों के हित में कितना। तो अभी भी फिर, अभी जो हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में भी हमने बात किया, सब समझा, सारे लोग बैठ करके एक एक बात हमने इन लोगों को कहा कि भाई साहब इतना जो हम लोग 9 राउंड इसके लिए हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, तो उसमें जितनी बातें हुई उस पर क्या एक्शन है, इसके बारे में आप बताइए। और अभी लेकर के उस दिन तो कुछ ही बता पाए, और जितना था आपको तो ये 7 घंटा हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक रिपोर्ट हम लोगों ने दिया और सब लोगों को कहा कि बताइए, तो एक एक चीज के बारे में कि कहां पर क्या स्थिति है, और जो पहले से ही हम लोग इसके बारे में किया है, अब हम लोगों का यही आग्रह है कि उसको लागू करिए, ठीक ढंग से लागू करिए पूरे तौर पर। और ये मीटिंग हो चुकी है, अब उस मीटिंग के बाद जो निर्णय हो चुका है, हमको तो लगता है कि अब इसके बारे में जैसी बातें आई है और इन सब चीजों का प्रचार, बापू का क्या, उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो सब चीजों के बारे में
तो सब चीजों के बारे में, जो सब चीजों को प्रचारित करना है, और खास करके जो WHO की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोगों को बताना कि जान लीजिए, ये जान लेगा। लोग पी रहे थे, शराब पी रहे थे, और कई लोग जाकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे किस प्रकार से मरे? लोग कई तरह की बात बोलते हैं, उनको तो खुद समझना चाहिए वो मरा क्यों, कैसे? दारू पिया इसलिए मरा, और दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था, इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे आपको आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो ये सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया था सर्वसम्मति से हुआ, और सब लोगों ने उठकर के संकल्प लिया, विधानसभा विधान परिषद में दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब के दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं के साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। कौन मरेगा और कितने लोगों को मरने दीजिएगा, तो इन सब चीजों पर तो पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और देखिए साहब, हम तो यही चाहते हैं, और किस तरह से जो शराबबंदी लागू किए, कितने राज्य के आपको बताया अभी सेक्रेटरी ने, कितने राज्य के लोग आए थे यहाँ पर अध्ययन किए, और कितने राज्य के लोग अध्ययन कर करके गए कि बहुत अच्छा। और हमको कहां कहां से बुलाते रहते हैं, कौन कौन राज्य में। अब इधर तो कोरोना का पीरियड आ गया, अब वो एक दूसरी बात है, लेकिन उसके पहले भी कितनी जगहों पर गए और कितनी जगहों पर लोग बात करते थे। केरला में गए, बताइए वहां के लोग किस तरह से 22 साल से अभियान चला रहे थे, लेकिन वहां पर सत्ता